किसी ने थोड़ी सी निंदा करी और आप उससे झगड़ा करने चले गए? ना ना। एक बात अपने अंदर याद रखना, तुम लोग स्नान कर कर आते होगे, हम भी स्नान कर कर आते हैं, या आप भी स्नान कर कर आते होगे। बाथरूम में जब नहाकर बाहर निकलने के बाद जब तैयार होने के लिए दर्पण देखते हो, दर्पण देखते समय तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग लगा हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई सामान लगा हो, तो तुम गुस्सा होते हो क्या? जम के बोलो जरा, होते हो गुस्सा? नहीं। चेहरे पर अगर थोड़ा सा दाग लगा है, चेहरे पर अगर थोड़ी कोई चीज लगी है, दर्पण ने तुमको बता दिया कि चेहरे पर तुम्हारे ये लगा है, तुम गुस्सा नहीं होते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण नहीं फोड़ते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण को नहीं तोड़ते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो दर्पण की तरह होता है, हमारी बुराई को हमारे सामने प्रकट करता है। तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारी निंदा कर कर, हमारी बुराई कर कर वो सम्मुख में प्रकट कर रहा है। आप बनाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चे को सर्वप्रथम संस्कारित बनाओ, संस्कारवान। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बनाओ अपने बच्चों को संस्कारवान। फसल और नस्ल। नस्ल ऐसे बिगड़ी चेतन की, चेतन बिगड़ा उसकी अपने बच्चे को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास शिव कथा कर रही है, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ। जब हम देवादिदेव महादेव के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करें तो उसका एक आनंद बढ़ जाता है। महाराज, भक्ति ऐसी करो, कई लोग कहते हैं भक्ति ऐसी करो, भक्ति ऐसी करो, चार लोग क्या कहेंगे। हम कहते हैं भक्ति कर रहे हो तो चार लोगों के मुख पर मत जाना। भक्ति करो तो ये मत सोचना कि चार लोग क्या कहेंगे। मंदिर जाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। अगर बेलपत्री चढ़ाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। दुर्वा चढ़ाने जाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। अगर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाकर चावल के दाने चढ़ाएंगे, चार लोग क्या कहेंगे। हम शिव जी के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। भक्ति ऐसी मत करो कि तुम सोचो कि चार लोग क्या कहेंगे। भक्ति करते समय तुम्हारे भीतर ये होना चाहिए कि चार लोग क्या कहेंगे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। भक्ति करते समय तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि मेरा भोले बाबा क्या कहेगा, बस उससे मतलब होना चाहिए। पशुपति व्रत करने से पहले तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, मैं करूंगी और मंदिर जाऊंगी और लोग क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी वहां उसकी पत्नी होने के बाद, उसका पति इतना बड़ा ऑफिसर होने के बाद पशुपति व्रत कर रही है, चार लोग क्या कहेंगे। अरे ये तो दुनिया के लोगों का काम है कहना। ढोलक बजा बजा कर भजन गाओगे तो भी लोग कहेंगे बताओ ये आ गई सती सावित्री। और अगर तुम मंदिर नहीं गए, भजन नहीं गाया, भगवान की भक्ति नहीं करी तो लोग कह देंगे बताओ ये आ गई अप टू डेट मैडम, ये किसी काम की नहीं। अब बताओ भजन करोगे तो लोग ताना देंगे, नहीं करोगे तो लोग ताना देंगे। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम व्रत करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, पशुपति व्रत करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, मंदिर जाऊंगी लोटा भर के घर से जल भरकर मंदिर जाऊंगी तो चार लोग क्या कहेंगे। कई पुरुष लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी से कह देते हैं मैं जाऊंगा तो दोस्त लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे। अब ईमानदारी से बोलो, क्या मोहल्ले के लोग तुम्हें खाने को दे रहे हैं? बोलो भी कोटा की दीजिए, मोहल्ले के लोग खाने को दे रहे हैं? पड़ोसी तुम्हारे यहाँ फ्रिज ला के दे रहा है, पड़ोसी या रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ एसी लगवा रहे हैं। अगर कोटा में लगवा देते हो तो बात दूसरी है।
हमारे यहाँ सीवर में तो कोई नहीं लगवाता। पड़ोसी ना खाने को दे रहे हैं, रिश्तेदार ना तुम्हारे यहाँ कूलर ला कर दे रहे हैं, रिश्तेदार ना तुम्हारे घर में एसी लगवा रहे हैं, ना तुम्हारा बिजली का बिल का खर्चा उठा रहा है, ना तुम्हारे पानी का खर्चा उठा रहा है, ना तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है। फिर हम क्यों सोचें कि हमारे भजन करने से, शंकर जी को जल चढ़ाने से, शिव जी के मंदिर जाने से, शंकर का गुणगान करने से, शिव महापुराण सुनने से 4 लोग क्या कहेंगे। हमें ये सोचना है कि मेरा भोले बाबा क्या कहेगा। उसकी भक्ति का हम उसके भजन को धारण करें, हम उसकी स्मरण को धारण, हम उसकी भक्ति को अपने भीतर उतारे, हम उसके भजन को अपने भीतर उतारे। अरे भाई, जब तारकासुर की माता ने, कल की कथा में था बारंगी, तारकासुर की माता बारंगी ने जब बारंगी ने अपने बेटे से कहा कि ऋषिवर बोले हैं, गुरुवर बोले हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराना है, पिता के निमित्तार्थ कराना है, बजरंगासुर के अनुसार उसकी मुक्ति के लिए, उसकी गति के लिए हमें ब्राह्मण का भोजन कराना है। तो तारकासुर कहते हैं, मां कौन ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन करने के लिए? मां कौन ब्राह्मण हमारे घर में भोजन करने के लिए आएगा? किस ब्राह्मण को हम बुलाएं? किस ब्राह्मण को हम अपने करीब में बुलाएं कि हमारे घर में आकर भोजन कर ले? बारंगी ने कहा, तुम ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण तो दो। तारकासुर ने पृथ्वी के सारे ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया, सारे संतों को तारकासुर ने भोजन का निमंत्रण दे दिया। तारकासुर ने सारे ब्राह्मणों को जब भोजन का निमंत्रण दिया, संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, संतों को भोजन के लिए जब बुलाया, तो सारे के सारे संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन जितने भी थे, कोई तारकासुर के यहाँ भोजन करने के लिए, क्योंकि मालूम था कि ये उपद्रवी है। उसको मालूम था कि ये उपद्रवी है, ये उपद्रव करेगा। उसको मालूम था कि ये गलत काम करेगा, और अगर हम भोजन करने चलेगा और भोजन में इसने कहीं मांस मिला दिया तो, भोजन में अगर गलत पदार्थ मिला दिया तो, इसलिए एक भी संत, एक भी साधु, एक भी गुरुजन, एक भी ब्राह्मण जन तारकासुर के यहाँ भोजन करने नहीं। तब तारकासुर को क्रोध आ गया और तारकासुर ने आक्रमण कर दिया बैकुंठ पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया इंद्रलोक पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया ब्रह्मलोक पर। सारे देवताओं को, सबको तारकासुर ने इधर उधर कर दिया, सब पे अपना राज्य स्थापित कर दिया। भगवान नारायण से पूछा, बताओ मेरे पिता बजरंगासुर को गति प्रदान करना है, ब्राह्मण भोजन करने नहीं आते, संत भोजन करने नहीं आते, गुरुजन भोजन करने नहीं आते, तो मैं भोजन कैसे करूं? भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इंद्र से पूछो। इंद्र कहते हैं भगवान देवादिदेव महादेव से पूछो। शंकर भगवान के पास जब तारकासुर पहुंचा, तारकासुर नेत्र बंद करे हुए भगवान देवादिदेव महादेव के विग्रह को देख रहा था, केवल शिव तत्व को केवल निहार रहा, शंकर को केवल देखने का प्रयास कर रहा, शिव को पहचानने का प्रयास कर रहा था तारकासुर। और भगवान शंकर को जब पहचानने का प्रयास तारकासुर कर रहा था, नेत्र बंद थे मेरे देवादिदेव महादेव के, पार्वती उनके नजदीक में विराजी थी। माता पार्वती जी ने तारकासुर को देखा और तारकासुर से माता पार्वती जी ने पूछा, तारके, ए तारके, कैसे आना हुआ? तारकासुर कहते हैं, माता जी मेरे पिता को गति प्रदान करना है, मेरे पिता को मोक्ष प्रदान करना है। ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आते, संत साधु भोजन करने नहीं आते, गुरुजन कोई भोजन करने नहीं आते। माँ, इसलिए मैं महादेव से पूछने के लिए आया हूं कि मैं किसको भोजन कर, मैं किसको भोजन दूं? मैं किसको गति प्रदान करूं? पार्वती मैया मौन, चुप, एकदम मौन। माता पार्वती जब मौन हुई,
तारकासुर ने विचार करा, मैं महादेव जब तक नेत्र नहीं खोलते तब तक मैं उनकी आराधना करूं। शिव नाम का जाप तारकासुर ने किया। तारकासुर ने जब शिव नाम का जाप करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को रिझाना प्रारंभ करा, भगवान देवाधिदेव महादेव राजी नहीं हुए। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। बोलो, आती कि नहीं आती? अरे जम के तो बोलो जरा, आती है ना। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। शायद